बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गए आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू रन मेटा एड्स आफ्टर एंड्रोमेडा अपडेट। आपको पता है मेटा की एक न्यू अपडेट आई है एंड्रोमेडा के नाम से। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, आपको नहीं पता कि अपडेट क्या है, कैसे काम करती है, तो इस पे ऑलरेडी भाई ने डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ वीडियो, इधर स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी, इसको जाके लाजमी वॉच कर लेना। आपको समझ लग जाएगी कि भाई एंड्रोमेडा अपडेट क्या है। अच्छा, इसमें हमने अब बात करनी है आज के हमने एड्स को रन कैसे करना है एंड्रोमेडा अपडेट के बाद। और ये वीडियो प्रैक्टिकली होने वाली है और इसमें लाइव आपका भाई आपको एड चला के दिखाने वाला है। देखो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे की होने वाली है। बस एक शर्त है कि वीडियो को लास्ट तक आपने वॉच करना है। वीडियो एंड तक देख लोगे, सारी क्वारी समझ आ जाएंगी। और जो आप लोग ये मुझे मैसेज कर रहे थे ना सामा भाई कि यार हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, हम एड चला रहे हैं, हमारा जो है वो पैसा लगी जा रहा है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो मेरी जान इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि आपको पता है कि एंड्रोमेडा अपडेट के बाद काफी चेंजिंग्स आई हैं। आप पुराने तरीके से ऐड चला रहे थे, उस तरीके से कभी भी ऑर्डर नहीं आएंगे। अगर ऑर्डर लेकर आना चाह रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि मैं आपको अपडेटेड मेथड बताने वाला हूँ एंड्रोमेडा अपडेट के बाद कैसे ऐड को रन करना है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे की होने वाली है। आई नो आप सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो मेरी जान क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा का देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल को अपने लाजमी ऑन करना है, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट सबसे पहले मिले। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो जैसे कि आप लोग इस वक्त देख सकते हो, मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ और इधर मैंने अपना मेटा का एड अकाउंट ओपन कर लिया है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि भाई ये एड अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मेटा एड्स का फुल कोर्स पड़ा हुआ है 2025 का, वो आप जाके देख सकते हो। आपको समझ लग जाएगी स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कैसे अपने एड अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप लोग 2026 का लेटेस्ट कोर्स देखना चाह रहे हो तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो, 2026 जैसे ही आएगा, आपको पता है तकरीबन 10 दिन रह गए हैं, तो 2026 का अपडेटेड कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा। सो अभी जो है वो मैं इस जो है वो डिटेल में नहीं जाऊंगा कि भाई कैसे करना है, आप सभी को पता होगा अगर आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके आए हो कि भाई ऐड को रन कैसे करना है। सो अभी जो है वो सबसे पहले इधर से आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे, इधर मुझे क्या कह रहा है, सबसे पहले आप अपना जो है वो चूज बाइंग टाइप, इधर से आपने ऑप्शन के ऊपर ही रखना है। उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल करना है, इधर से आपको चूज कैंपेन ऑब्जेक्टिव करने को पूछेगा, तो इधर से आपने अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज करना है। अब आई डोंट नो कि आप किस पर्पस के लिए कैंपेन चला रहे हो, आपका मकसद क्या है। मेरे केस में मुझे सेल्स लेकर आनी है, मेरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, उधर मैंने सेल्स जनरेट करनी है, तो मैं सेल्स का कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लूंगा। आपके केस में जो भी है आपने वो सिलेक्ट करना है। अगर आप अवेयरनेस की कैंपेन चलाना चाह रहे हो, आप अवेयरनेस को सिलेक्ट कर लो। अगर आपको ट्रैफिक चाहिए, आप ट्रैफिक के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर इंगेजमेंट लेकर आनी है, मतलब लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स वगैरह चाहिए, तो इंगेजमेंट पे क्लिक कर दो। अगर आपको लीड जनरेट करनी है, आप कस्टमर से फॉर्म फिल करवाना चाह रहे हो, आप ऐसा एड चला रहे हो जिसमें क्या है, कस्टमर को इंस्टेंट आप चीज नहीं बेच सकते। लेट्स सपोज आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, तो आप ये तो नहीं ना कहोगे कस्टमर को भाई अभी खरीद लो, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कस्टमर जो है वो डायरेक्ट नहीं परचेज करेगा। उसके लिए आपको लीड जनरेट करनी पड़ेंगी। तो इधर आप कस्टमर से फॉर्म फिल करवाते हो, फिर उसको आप लीड जनरेट करते हुए उसको फाइनलाइज करते हो अपने कस्टमर को। सो इस केस में ऐप प्रमोशन भी आ जाता है। अगर आपकी एप्लीकेशन है उसकी प्रमोशन चाह रहे हो तो आपने वो सिलेक्ट करना है। मतलब ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके केस में कुछ भी हो सकता है। अब आपने देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मकसद क्या है कैंपेन चलाने का। मेरा फिलहाल मकसद है सेल्स लेकर आना, मुझे भाई कन्वर्जन चाहिए मेरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसको मैं करूंगा सिंपल से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे आप लोग कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इधर आपके पास लेफ्ट साइड पे, अगर मैं इधर से आपको जूम करके दिखाऊं, आप देख सकते हो 3 स्टेप्स आ रहे हैं। पहला कैंपेन आ रहा है, दूसरा एड सेट लेवल आ रहा है, तीसरा एड आ रहा है। अच्छा, अब इधर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ मेटा की जो न्यू अपडेट एंड्रोमेडा आई है। अगर तो आपने मेरी वीडियो देख ली है तो वेल एंड गुड है, नहीं देखी तो मैं समराइज करके आपको ब्रीफली थोड़ा सा समझा देता हूँ भाई वो क्या है। मेटा की एंड्रोमेडा अपडेट के बाद उसने बोला है भाई आपने 2 काम करने हैं। पहला काम आपने करना है एआई का यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है। आपने मैनुअल टारगेटिंग की तरफ नहीं जाना, ये मेटा की एंड्रोमेडा अपडेट ने पहला काम बोला है। एआई का यूज करो, मैनुअल टारगेटिंग को छोड़ दो, मैनुअली चीजों को करना छोड़ दो। दूसरा काम एंड्रोमेडा अपडेट में जो सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं वो उसने बोला है भाई आप अपना जो क्रिएटिव है, जो एड है, उस पे ज्यादा फोकस करो, उसकी क्वालिटी पे फोकस करो, उसकी क्वांटिटी पे फोकस करो। राइट, आगे हम जो एड क्रिएटिव देते थे वो 1 या 2 या 3 यूज करते थे मैक्सिमम,
लेकिन अब मेटा ने बोला है कि भाई आप कम से कम 8 से लेकर 20 क्रिएटिव यूज करो, ठीक है। सो अभी हमने क्या करना है, ये दो चीजों को मेन फोकस करना है, एआई को, ऑटोमेशन को, दूसरे नंबर पे क्रिएटिव को, मतलब जो हमने ऐड चलानी है, जिस मतलब ऐड क्रिएटिव जो हमने बनाया, वीडियो जो बनाई हुई है उसके ऊपर दो चीजों को फोकस करना है। आपने कैंपेन भी एक ही रखनी है, दूसरे नंबर पे जो एड सेट है वो भी एक ही रखना है, नीचे जो एड्स हैं इनको आपने मल्टीपल देना है, आपने कम से कम 8 से 10 तो देने ही देने हैं, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। सो अभी ये समझ लगी एंड्रोमेडा अपडेट क्या है, अब उसको हम अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो है कैंपेन। कैंपेन में हम देख लेते हैं, सबसे पहले कैंपेन का नाम पूछा जा रहा है, तो इधर मैं कैंपेन का जो भी मेरी प्रोडक्ट की मैं ऐड चलाऊंगा वो मैं नाम दे देता हूँ। लेट्स सपोज इधर जो है वो मेरा प्रोडक्ट है नोज हेयर ट्रिमर, ये मेरा प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं नीचे बाइंग टाइप ऑप्शन मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई थी, मैं इसको एज इट इज रखूंगा, चेंज नहीं करूंगा। कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल है, इसको भी मैं चेंज नहीं करूंगा, मैंने यही रखना है। अब नीचे आ जाता है एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पहले हम क्या कहते थे, एडवांटेज कैटलॉग एड्स को हम बंद रखते थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एआई की न्यू अपडेट है, एआई ने हमने चीजों को लेके चलना है, एआई के थ्रू सारी चीजें करनी है, तो हमने इसको क्या करना है, ऑफ से ऑन कर देना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कैटलॉग एड्स में प्रोडक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। सो अभी के लिए मैं इसको टर्न ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है नीचे से मुझे पहले प्रोडक्ट्स ऐड करनी पड़ेंगी, तो इसको प्रोडक्ट्स को ऐड आप कर सकते हो, बट अभी के लिए इसको हम स्किप कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं, नो इशू, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब दूसरे नंबर पे मेरे से पूछा कि बजट की स्ट्रेटेजी बताओ, आपने कैंपेन बजट चलानी है या एडसेट बजट चलानी है। कैंपेन बजट का मतलब होता है सीबीओ, एडसेट बजट का मतलब होता है एबीओ। अब सीबीओ कैंपेन लेवल पे जब हम बजट देते हैं, पूरी कैंपेन का हम बजट देते हैं, इसको हम सीबीओ बोलते हैं। अगर हम एडसेट लेवल के ऊपर जाके बजट देते हैं, उसको एबीओ बोलते हैं। आपने मेटा की न्यू अपडेट के बाद मेटा ने बोला है कि आपके लिए जो वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन सेट रहेगा वो होगा भाई सीबीओ, कैंपेन बजट वाला, आपने पहले को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपका डेली बजट पूछा जा रहा है, भाई आपका डेली बजट क्या है। तो मेरे से बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सामा भाई बजट कितना होना चाहिए, आपकी नजर में कौन सा बजट बेस्ट रहता है। अच्छा, बजट के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, बाकी करनी है आपने अपनी मर्जी है। बजट जो है वो डिपेंड करता है आपके सेल्स को लेकर आने में। अक्सर लोग गलती ये करते हैं, बजट बहुत कम रख देते हैं, फिर मेटा एड चलाते हैं, ऑर्डर्स नहीं आते, सेल्स नहीं आती, फिर आगे मेरे पास ब्लेम कर रहे हो, सामा भाई हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो मेरी जान, बजट फेसबुक भी कहता है, मेटा भी कहता है कि भाई मुझे पैसा दो, मैं आपको ऑर्डर्स ला के देता हूँ, जितना ज्यादा पैसा दोगे उतना ज्यादा अच्छे से काम करेगा, सिंपल सा सोल्यूशन है। अब क्वेश्चन ये आता है उसामा भाई कितना का दे दें इसको। अब ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की वर्थ के ऊपर, आप किस वर्थ की प्रोडक्ट बेच रहे हो। मिसाल देता हूँ, ये एक घड़ी है, ये घड़ी की जो मालियत है, इसकी जो वर्थ है, आपको पता है कितनी है। लेट्स सपोज ये जो घड़ी है वो मैं 5,000 रुपए की, ये मेरी घड़ी है, इसको मैं 5,000 रुपए की बेचना चाह रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो इसका मैं बजट कितना का रखूंगा, आपको पता है। इसका एक एवरेज बजट आप लगा लो, मैं डेली का 2,200 बजट रख लूंगा, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट ये 5,000 वाली थी, इसका बजट मैं 2,200 2500 रख रहा हूँ, या 1,500 2,000 रुपया बजट लगा रहा हूँ। अब दूसरी उसके मुकाबले में एक प्रोडक्ट है, जैसे कि ये एक माइक है, ये माइक मार्केट में 10,000 रुपए का बिकता है, अगर इसको मैंने बेचना है तो इसका बजट मैं थोड़ा ज्यादा रखूंगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट की वर्थ ज्यादा है। अगर मैं एसी बेच रहा हूँ, एसी की मालियत जो है वो 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक की है, तो उसमें मेरा बजट भी पीछे ज्यादा होना चाहिए। प्रोडक्ट की वर्थ देखो, मालियत देखो कितनी है, उस हिसाब से अपना पीछे बजट दो। ये ना हो कि आप 1 लाख वाली चीज बेच रहे हो, पीछे बजट 500 रुपया लगा के बैठे हुए हो, तो भाई फिर ऑर्डर नहीं आएंगे, सेल्स नहीं आएंगी। सो ये चीज मेक श्योर होगी, भाई बजट कितना रखना है ये आपको कोई नहीं बताएगा एग्जैक्ट अमाउंट के, भाई इतनी लगा लो, वो आपने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जाके सेट करनी होती है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं नोज हेयर ट्रिमर बेच रहा हूँ, वो नाक के बाल जो है वो ट्रिम करने के लिए है, उसकी मालियत है कोई 800 1000 रुपया 1200 रुपया, ठीक है। उसकी अगर मैं इधर डेली स्पेंडिंग जो है वो 1500 रुपया भी रख दूंगा ना, 1500 2000, तो मेरी नजर में वन ऑफ दी बेस्ट है, इसको मैं अपना बजट 1500 रुपया दे दिया। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, उसामा भाई प्रोडक्ट की वर्थ 1000 रुपया है, 1500 बजट दे के बैठ गए हो, ये बजट ज्यादा नहीं हो गया उस प्रोडक्ट के वर्थ के अकॉर्डिंग जो आपने पीछे बोला था। तो मेरी जान ये चीज थोड़ी सी माइंड से निकाल दो। कम से कम फेसबुक का भी एक बजट सिस्टम है, फेसबुक भी कहता है मुझे पैसा दो, जो कि ऑलरेडी मैं बात रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले बोल दी हुई है। सो पैसा दोगे, ऑर्डर आएंगे, मिनिमम 1500 2000 पाकिस्तानी रुपीस की मैं बात करूं, इतना का बजट आपने देना ही देना है।
और बाय द वे इधर मैं ऐड करते चलूं, अगर आप लोग चीप रेट्स के ऊपर ऑथेंटिक प्रोक्सीज परचेज करना चाह रहे हो, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, चाहे अमेजोन है, चाहे टिकटॉक शॉप है, चाहे ईबे है, एटसी है, वॉलमार्ट है, मतलब किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो और उधर आपको खतरा है आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए, तो बेस्ट ऑथेंटिक प्रोक्सीज की तलाश में हो, तो मेरी नज़र में जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है भाई प्रोक्सी सेलर का। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे उसामा भाई आप भी जैसे प्रोक्सीज को परचेज करते हो, या अगर आपका कोई क्लाइंट है उनके अकाउंट्स को हैंडल करते हो, तो उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हो, तो मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करता हूं वो प्रोक्सी सेलर का है। आपने प्रोक्सी सेलर का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके वेबसाइट पे जाके अकाउंट सेटअप कर लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने सिंपल से अपनी प्रोक्सी की टाइप सेलेक्ट करनी है, क्योंकि इधर आपको मल्टीपल टाइप्स की प्रोक्सीज देखने को मिलती हैं। आपको कमर्शियल प्रोक्सी चाहिए, रेजिडेंशियल प्रोक्सी चाहिए, IPv4 6 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की, SOCKS 5 की टेक्नोलॉजीज की आपको प्रोक्सीज देखने को मिलती हैं। इवन के मोबाइल प्रोक्सीज भी इधर आपको अवेलेबल हैं। बहुत अच्छे रेट्स हैं इनके। आपने सिंपल से क्या करना है, नीचे रिडीम कोड पे क्लिक करके मेरा प्रोमो कोड भी यूज कर लेना है, उसामा15। आप लोग अगर ये मेरा प्रोमो कोड भी यूज करते हो तो भाई आपको 15% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ मेरा प्रोमो कोड यूज कर लेना, अदरवाइज मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी ज्वाइन कर लोगे तो आपको 15% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो भाई इंतजार किस चीज का कर रहे हो, जाओ जाके प्रोक्सी सेलर से प्रोक्सी परचेज कर लो। फिर फर्दर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा समझाने के लिए उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक ब्रांड है, उसकी हमारी डेली की जो एड है वो 10,000 रुपीज निकलती है। 10,000 रुपया हमारा डेली का एड स्पेंड है उस ब्रांड के ऊपर। ठीक है, समझने वाले समझ गए हैं, उसका मैंने रिव्यू दिया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। सो ये चीजें मैटर करती हैं। आपकी जो स्केलिंग है, आपकी एडवर्टाइजमेंट है, वो किस लेवल तक पहुंच गई है, आपका डेली स्पेंड क्या है, आपकी कितनी सेल्स आ रही हैं, उस हिसाब से चीजों को मैनेज करना पड़ता है टाइम के साथ साथ। ये चीजें मार्केटिंग जो है ना बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, इसको जितना टाइम देते जाओगे उतना आप मास्टर होते जाओगे। कोई बंदा आज के टाइम पे एक्सपर्ट नहीं है। हम भी अभी भी नई नई चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ चीजें अपडेट होती रहती हैं। सो कोशिश करो चीजों को सीखो। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, इधर से कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी आ गई, हाईएस्ट वॉल्यूम पे सेट रहने दो। अच्छा, ए बी टेस्टिंग आ गई, आप लोग ए बी टेस्टिंग ऑन करनी है, कर लो। ये भी वन ऑफ द बेस्ट रहेगी, ये भी एआई में ही आती है। अगर मैं इसको ऑन करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से ये चेक करो, वुड यू लाइक टू टेस्ट, आप किस चीज को टेस्ट करना चाह रहे हो, क्रिएटिव्स को, ऑडियंस को, प्लेसमेंट्स को, कस्टम को। तो हम क्रिएटिव पे ही रखेंगे। मैंने आपको बोला क्रिएटिव पे ही आपने रखना है मेटा के एंड्रोमेडा अपडेट के बाद। हाउ लॉन्ग शुड द टेस्ट रन, मिनिमम 7 दिन तो हम चलाएंगे। उसके बाद हाउ डू यू वांट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस, कोस्ट पर 1000 अकाउंट सेंटर अकाउंट रीच। ठीक है, सो इसको हम एज इट इज ही रखेंगे। उसके बाद नीचे आता है ऑडियंस सेगमेंट रिपोर्टिंग, इसको आपने एज इट इज नीचे आना है। इधर से आपको स्पेशल एड कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं, तो आपने इसको ड्रॉप डाउन कर लेना है। इधर से ये डिफरेंट स्पेशल कैटेगरीज है, इनको हमने नहीं ओपन करना, इसको एज इट इज आपने रखना है। आपने इधर से क्या किया, ए बी टेस्टिंग को ऑन कर लिया। अच्छा, ए बी टेस्टिंग है क्या, आप पहले थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, फिर इसको ऑन हमने क्यों किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे हेल्प इंप्रूव एड परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग वर्जन टू सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर एक्यूरेसी, ईच वन विल बी शोन टू सेपरेट ग्रुप ऑफ योर ऑडियंस। देखो, इसमें ए बी टेस्टिंग में क्या होता है, ये क्रिएटिव को टेस्ट करेंगे, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से इसका एआई सिस्टम जो है वो चीजों को लेके चलेगा। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको ऑन किया है। उसके बाद सिंपल से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, आप दूसरे स्टेप के ऊपर आ जाओगे। इधर लेफ्ट साइड पे भी आप टॉप पे देख सकते हो, हम जो है वो एड सेट लेवल के ऊपर आ चुके हैं। अब एड सेट लेवल में हम टारगेटिंग करते हैं, जो कि हमने नहीं करनी है बिल्कुल भी। मेटा एंड्रोमेडा अपडेट के बाद न्यू जो आई है उसने बोला टारगेटिंग 0 कर दो, कोई टारगेटिंग नहीं करनी, ब्रॉड चीजों को लेके चलो, हमने वही करना है अभी। अच्छा, इधर से सबसे पहले एड सेट का मैं नाम दूंगा। एड सेट का हम नाम दे देते हैं ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड। और आगे इसको मैं नेम दे देता हूं नोज, NOSE हेयर ट्रिमर। ये मैंने नेम दे दिया ताकि मुझे याद रहे कि नोज हेयर ट्रिमर की मैंने एक ब्रॉड कैंपेन चलाई थी। और उसके बाद नीचे वेबसाइट ही मैं रखूंगा लोकेशन में। परफॉर्मेंस गोल आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पे ही रखना है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, इसको जो है वो कुछ ना कुछ और सेलेक्ट कर देते हैं। आपने कन्वर्जन पे रहना है अगर आप सेल्स जनरेट करना चाह रहे हो, फिर ही आपको ऑर्डर्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। फिर नीचे आ जाता है डाटा सेट। डाटा सेट पिक्सल को बोलते हैं। पिक्सल आप लोगों ने ऑलरेडी सेटअप किया होगा, अभी हमारा टॉपिक नहीं है, इस डिटेल में मैं नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद नीचे आपने कन्वर्जन इवेंट पे क्लिक करना है, इसको आपने ड्रॉप डाउन करके अपना कन्वर्जन इवेंट जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। इधर से हमारा कन्वर्जन इवेंट परचेज होगा और आपने हमेशा परचेज के ऊपर ही सेलेक्ट करना है।
अब नीचे ये कोई सेटअप कन्वर्जन इवेंट करने का बोल रहा है, ये एरर आ रहा है, डोंट वरी, इसको साइड पे करते हैं क्योंकि मैंने सेटअप नहीं किया हुआ। जब आप अपना पिक्सल से इसे सेटअप करोगे उसमें ये सारी चीजें आपने सेटअप करनी है, वो पिक्सल वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो। उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल करना है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल नन पे है, वैल्यू जो है वो रूल्स है, इसको एज इट इज रखो। उसके बाद कोई चीज छेड़ने वाली नहीं है। नीचे आ जाता है बजट। बजट हमने ऑलरेडी कैंपेन लेवल पे दे दिया हुआ है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सीबीओ कैंपेन, आपको पता है पीछे हमने बजट दे दिया था। उसके बाद नीचे आपने जैसे डेट सेलेक्ट करनी है, कब आपने ऐड चलानी है कब नहीं चलानी। अच्छा, इधर लोग गलती ये करते हैं, एज इट इज रहने देते हैं, आपने ये चीज नहीं करनी, आपने स्टार्ट एंड डेट सेट करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि उसामा भाई कितनी देर के लिए चलानी है। मेटा की एंड्रोमेडा अपडेट के बाद मेटा बोल रहा है आप कम से कम ज्यादा से ज्यादा हमें जो है वो 1 वीक का टाइम दो अपनी एड्स क्रिएटिव को, आपकी जो एड है उसको टेस्ट करने के लिए। एआई बोल रहा है क्योंकि एआई अभी इतना ज्यादा एडवांस नहीं है, उसको चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं, मेटा की एड चलाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम, बंद कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहे, हमने बंद कर दिया है। भाई एआई सिस्टम को चीजें समझने दो, थोड़ा टाइम दो, मिनिमम 1 वीक आपने कैंपेन को रन करना है, फिर आप उसको बंद कर सकते हो अगर वो आपको परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही। मिनिमम 1 वीक मतलब 7 दिन आपने उसको लेके चलना है। तो इधर से डेट सेलेक्ट कर लो, आज है 20 दिसंबर जिस दिन ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आपने जिस दिन ये वीडियो मतलब सॉरी जिस दिन आप जो है वो कैंपेन चलाना चाह रहे हो उस दिन आपने इसको सेटअप नहीं करना, आपने उससे 24 घंटे बाद उसको लॉन्च करना है। मिसाल देता हूँ आज 20 तारीख है तो मैं ये कैंपेन चलाऊंगा 21 तारीख को, मैं चाहूंगा कि अगले दिन जाके ये रन हो, एक दिन पहले आपने सेटअप करना है, फौरी तौर पर नहीं चलानी। ओके, 21 तारीख से लेकर आगे एंड डेट मैं सेट कर लेता हूँ, इसको मैं जो है वो डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 21 और उसमें 7 दिन हम ऐड कर लेते हैं, 28 तक हम इसको सेटअप कर लेते हैं, 28 दिसंबर तक मैंने ये कैंपेन चलानी है। टाइम इधर से पूछा है भाई क्या टाइम रखना है, इधर से आप जो है वो अगेन से वही टाइम ऊपर वाला ही सेट कर दो, इधर से मैं इसको 56 कर देता हूँ। ओके, सेम टाइम पे चली सेम टाइम पे बंद हो जाएगी ठीक 7 दिन के बाद। उसके बाद नीचे आ जाता है ऑप्शन ऑडियंस का। ऑडियंस के सेक्शन में पहले जो ओल्ड मतलब सिनेरियो था उसमें हम टारगेटिंग करते थे, हम चीजों को जो है वो कंट्रोल चीजें लेके चलते थे, लेकिन अभी ये हम चीजों ने कंट्रोल नहीं करना, हमने चीजों को ब्रॉड लेके चलना है। अब ज्यादा से ज्यादा इधर से लोकेशन है, मैं पूरे पाकिस्तान को टारगेट करना चाह रहा हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि इसमें से कुछ चीजें एक्सक्लूड करना तो आप वो निकाल सकते हो जिधर आप डिलीवरी नहीं कर रहे। लेट्स सपोज पाकिस्तान के कुछ एरियाज हैं जिधर मैं डिलीवरी नहीं करता, जैसे खैबर पख्तूनख्वा हो गया, ठीक है, आजाद कश्मीर हो गया, ऐसे कुछ एरियाज हैं जिधर हम डिलीवरी नहीं करते, हमारे पार्सल नहीं जाते, तो उन एरियाज में आप अपनी एड ना दिखाओ ताकि आपकी स्पेंडिंग ज्यादा ना हो। बस वो कुछ चंद एरियाज आप एक्सक्लूड कर सकते हो। एक्सक्लूड करने का तरीका सिंपल सा होता है, ये जिधर इंक्लूड लिखा है इसमें जो है वो आपने नीचे एक्सक्लूड के ऊपर क्लिक करना है, और जो एरिया आप निकालना चाह रहे हो पाकिस्तान कंट्री में से जिधर आपने ऐड नहीं दिखानी वो आप इधर सर्च कर लो, जैसे कि आजाद कश्मीर पाकिस्तान, इसको मैं क्लिक करूंगा, ये चेक करो रेड के ऊपर आजाद कश्मीर लग गया, मतलब आजाद कश्मीर में मेरी ऐड नहीं चलेगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज आप निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादा डीप नहीं आपने जाना, ज्यादा आप डीप चले जाओगे स्पेसिफिक कंट्रीज को टारगेट करोगे तो एआई अच्छे से काम नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई ये क्या कर रहे हो, मेरे पे छोड़ दो सारी चीजें। सही है, सो ये भी मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपका बजट ज्यादा वेस्ट ना हो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। उसके बाद आपने ज्यादा कंट्रोल चीजों को लेके नहीं चलना। नीचे आ जाता है सजेशन ऑडियंस। ऑडियंस हमने कोई टारगेटिंग नहीं करनी, आपने एज इट इज रखना है। उसके बाद एड ट्रांसपेरेंसी एज इट इज रहेगी। नीचे आ जाता है मेन चीज प्लेसमेंट्स का। प्लेसमेंट्स में आपने इधर से जो है वो इसको पेंसिल के ऊपर क्लिक करके एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल के ऊपर क्लिक करना है, और इसको आपने जो है वो ये क्या कह रहा है कि प्लेसमेंट कंट्रोल फॉर दिस एड, कह रहा है कि माय बिजनेस कैन ओनली एडवर्टाइज ऑन स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स, इसको मैं ऑन करूंगा। और इधर से आप लोगों को नीचे ये देखो सारी सारी एप्स एंड साइट्स आ रहा है और फीड्स आ रहा है, आप इसको जो है वो बंद भी कर सकते हो, इसको आप ओपन भी कर सकते हो, मतलब आपसे पूछा कि आपने किधर किधर ऐड दिखानी है। सी कंट्रोल इन एडवर्टाइजिंग सेटिंग, अगर इसके आप क्लिक करोगे तो ये एडवर्टाइजर की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, बट हम इस चीज में अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपने इसको जो है वो प्लेसमेंट कंट्रोल जो है वो बंद करना है, एआई के थ्रू ही चीजों को लेके चलना है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके, उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल करना है, शो मोर सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो कि भाई आपकी जो सेटिंग्स हैं वो क्या क्या इस वक्त सेव हैं। अब देखो मेरी सेटिंग्स में ऑल डिवाइसेस हैं, आपने ऑल पे रखना है। प्लेटफॉर्म इधर से फेसबुक इंस्टाग्राम और जो है वो ऑडियंस नेटवर्क है मैसेंजर है, इसको मैं एडिट करके जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम रहने दूंगा, ऑडियंस नेटवर्क को, थ्रेड को और मैसेंजर को, इन सभी को मैं बंद कर दूंगा।
आपने भी एज इट इज करना है। सो नीचे आप लोग प्लेसमेंट कंट्रोल में देख सकते हो कि इसको भी मैं एडिट करके आपको शो करवा देता हूँ। इधर जो है वो कुछ चीजें हमारी जो है वो सिलेक्टेड है, तो आपने जो एज इट इज आएंगी आपने वो ही रहने देनी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, कोई भी चीज छेड़ने वाली नहीं है, आपने इसको सिंपल से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे हम आ जाएंगे अपनी लास्ट स्टेप के ऊपर। अब लास्ट स्टेप में क्या चीजें हैं, आप लोगों ने अपना एड देना है, मतलब क्रिएटिव्स देने हैं जो कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट वीडियोस कस्टमर को शो करवाओगे, अपनी ऑडियंस को शो करवाओगे। तो इधर सबसे पहले ऐड का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने ऐड का नाम दे देना है। लेट्स सपोज इधर से मैं ऐड 1 दे देता हूँ, ये मेरी पहली ऐड है। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है, इधर से आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज कनेक्टेड होंगे, वो आपने सिलेक्ट करने हैं। नीचे स्क्रॉल करोगे ऐड क्रिएटिव पे आ जाना है, ऐड क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करना है कि भाई मैं क्रिएट ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, नई ऐड है। उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल करना है, मैनुअल एड्स के ऊपर रख के आपने इधर से देखना है कौन सी ऐड चलाना चाह रहे हो। अब डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल है, सिंगल इमेज और वीडियो ऐड चलाना चाह रहे हो, कैरोसेल ऐड चलाना चाह रहे हो या कलेक्शन ऐड चलाना चाह रहे हो। बेसिकली मैं जो है ज्यादातर इमेज और वीडियो ऐड ही रन करता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यही चलाओ, बाकी आपके सिनेरियो में चेंजिंग्स हो सकती हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या चीज बेच रहे हो, उसमें कौन सी चीज अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो आपने डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करनी है। इधर आपने डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव्स देने हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सकते हैं आपने देने हैं। इमेज के दे दो, वीडियोस के दे दो। आप पता क्या करो, इमेज के 5-6 बना लो, 5-6 वीडियोस बना लो। उसके बाद जो है वो कलेक्शंस की 5-6 जो है वो क्रिएटिव्स बना लो। इस तरीके से ये आपने देने हैं मेटा को। एंड्रोमेडा अपडेट के बाद वो कहता है ज्यादा से ज्यादा मुझे क्रिएटिव्स दो, मैं इनको टेस्ट करूं, जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उनको हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर लेंगे। सो अभी इसको मैं सेलेक्ट करूंगा नीचे, उसके बाद स्क्रॉल करता हूँ, वेबसाइट पे डन करूंगा। इधर आपने अपना लैंडिंग पेज दे देना है, वेबसाइट का यूआरएल दे देना है जिधर आप कस्टमर को लैंड करवाना चाह रहे हो। उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल करना है, इधर से सेटअप क्रिएटिव के ऊपर आकर आपने इधर से अपना क्रिएटिव अपलोड करना है। लेट्स सपोज मैं जो है वो इमेज ऐड चलाना चाह रहा हूँ, मैं इमेज ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा इधर से। उसके बाद मेरे से ये जो है वो इमेज ऐड देने को बोल रहा है, कह रहा है इधर से अपलोड कर लो। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर से मेरे पास मल्टीपल मैंने ऑलरेडी इमेजेस जो है वो अपलोड की हुई हैं, वो शो हो रही है, इन सभी को मैं हाइड कर दूंगा। इधर से हम क्या करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपनी इमेज अपलोड कर लेते हैं। अभी मैंने क्या किया है, इमेज मेरे पास कोई भी नहीं पड़ी हुई थी, मेरे पास मेटा का लोगो फेसबुक का पड़ा हुआ था ओल्ड वाला, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है जस्ट आपको शो करवाने के लिए। आपके केस में आपका एक पोस्टर होगा, एक इमेज होगी, वो आपने सेलेक्ट करनी है जिसकी भी आप एड चलाना चाह रहे हो, या वीडियो हो सकती है, आपने वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सिंपल से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपसे प्राइमरी टेक्स्ट पूछा जाएगा, तो आपने अपनी प्रोडक्ट का प्राइमरी टेक्स्ट देना है, जो भी आप इधर देना चाह रहे हो। एआई से जनरेट करवा लो, अपने कॉम्पिटिटर को देखो वो क्या दे रहा है, उस हिसाब से आप प्राइमरी टेक्स्ट सेटअप कर सकते हो। हेडलाइन देनी है अच्छी सी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना है। कॉल टू एक्शन बटन इंपॉर्टेंट है, इधर से आपने बाय नाउ, शॉप नाउ, जो भी आप रखना चाह रहे हो अपनी एड के अकॉर्डिंग वो आपने सेट कर लेना है। लेट्स सपोज इसको मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इधर से मैं ऑर्डर नाउ कर देता हूँ, ओके। उसके बाद सिंपल से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा फॉर रिव्यू के लिए, ऐसे ऐसे ये चीज शो होगी, तो आपने इसको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करोगे तो भाई ये सेटअप हो गया है आपके सामने। अब देखो ये एक ऐड थी, आपने इसी तरीके से मल्टीपल ऐड क्रिएटिव बनाने हैं, इनकी ये सारी चीजें आपने सेटअप कर लेनी, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन वगैरह। अभी मैं नहीं दे रहा, आपने लेकिन सेट कर लेनी। उसके बाद कोई चीज छेड़ने वाली नहीं है, चेंज करने वाली नहीं है। ये हमारा ऐड भी डन हो गया। अच्छा ये एक ऐड हमने नहीं रखना, अब हमने मल्टीपल ऐड रखने हैं, राइट। मल्टीपल ऐड कितने रखने हैं वो मैंने आपको बता दिया, 8 से 10 कम से कम होने चाहिए। उसमें 2-3 आप इमेज ऐड चला लो, 4-5 वीडियो ऐड चला लो, 2-4 जो है वो कैरोसेल ऐड चला लो। इसी तरीके से मल्टीपल फॉर्मेट्स में आपने एड्स को रन करना है, जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको आपने डन कर देना है, वो आपको मेटा ही शो करवा देगा। अब इधर 3 डॉट पे क्लिक करना है, आपने इसको जो है वो कॉपी बनानी, कॉपी कर लो, डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट कर लो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने क्विक डुप्लीकेट कर लेना है। मैं क्विक डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करूंगा और डुप्लीकेट ओरिजिनल सेटअप के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप इसको डन करोगे इसकी एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है। अब इसका आपने नाम चेंज कर देना, ऊपर से जाकर इसको मैं ऐड कॉपी 1 की जगह मैं ऐड 2 कर दूंगा। उसके बाद इसका नीचे से आकर आपने क्रिएटिव चेंज कर देना है और कुछ भी चेंज नहीं करना। लेट्स सपोज इसको मैं जो है वो इधर से डिलीट कर दूंगा मीडिया को, और इधर से आकर मैं सेटअप के ऊपर आकर वीडियो ऐड लगा दूंगा या इमेज ऐड लगा दूंगा, जो आपका दिल करे। आपने 8 से 10 या 15 क्रिएटिव्स देने हैं टेस्टिंग के लिए मेटा को। अब मेटा इनको टेस्ट करेगा, इसका एंड्रोमेडा अपडेट एआई सारी चीजों को लेके चलेगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी। इसको आपने प्रीव्यू टू पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे आप इसको डन करोगे ये आपकी डिटेल्स आएंगी। उसके बाद सिंपल से ये चीजें काफी ज्यादा मिसिंग है, मैंने नहीं दी, जैसे यूआरएल वगैरह ये वो सारी चीजें मिसिंग है, बस आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया था। उसके बाद आप पब्लिश पे क्लिक करोगे, मेटा इसको ओवरव्यू करेगा। आपके पास 24 घंटे हैं क्योंकि हमने स्केड्यूल इसको अगले दिन पे किया हुआ है। तसल्ली से ऐड चलेगी और प्रॉपर आपने इसको टाइम देना है 7 दिन का। आई होप इंशाल्लाह आपका एड क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म करे कोई ना कोई, और आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएं। इसके अलावा कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मीट_उसामा। स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही होगी, उधर आपने लाजमी फॉलो करना है भाई को। भाई सभी के डीएम्स के रिप्लाई करता है। कोई मसला आ रहा है उधर शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो अभी के लिए इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये एक सिंपल सा प्रोसेस था ऐड को रन करने का। सो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी मेटा की एंड्रोमेडा अपडेट के बाद हमने ऐड चलानी कैसे है, न्यू तरीकाकार क्या है। ये था एक सिंपल सा प्रोसेस। हमने एक ही कैंपेन रखी, एक ही एड सेट रखा है, उसके नीचे क्रिएटिव हमने मल्टीपल दे दी है। सेम एज इट इज आपने भी करना है। एआई का यूज करो, ऑटोमेशन, और जो है वो एडवांटेज प्लस कैंपेन चलाओ, जितना हो सकता है ऑटोमेशन पे लेके जाओ, एआई का यूज करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज।